हरी 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 बोल एवरीवन। चलिए आज के सत्संग को हरि नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है हे मेरे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। जैसा कि आप सब जानते हो, भगवान की असीम कृपा से हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ है श्रीमद् भगवत गीता का, और निखिल भैया के साथ हमारे आज का स्पेशल सत्संग चल रहे हैं, जिसमें से 2 सत्संग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज फिर से हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम निखिल भैया के माध्यम से दोबारा से अपने अपने विचार उनके सामने प्रकट करें, अपनी फीलिंग्स, और उनसे मोटिवेशन लें इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। सो भैया लेट्स स्टार्ट। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम कृष्णा जी एंड एवरीवन। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत वंडरफुल अचीवमेंट है जो आप अचीव कर पाए हो एज अ होल टीम। स्पेशल थैंक यू टू सुमन जी एंड रचना जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी आभार, और बहुत प्यारे भाव आपने पिछली बार प्रकट किए, है ना। क्यों ना हम कुछ और डिवोटी से सुने। हमारा प्रयास रहता है कि आप भागो ना, एक चीज हमने अचीव कर लिया, हम रुके हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान के लिए भी आभार व्यक्त करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, ताकि मेंटर्स को भी पता चले आपने क्या सीखा, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। फिर वो मोटिवेशन की खुराक बनती है, और फिर जब हम अगला कोर्स शुरू करेंगे तो आप और बेटर तरह से गहराई से भगवद गीता को समझ पाओगे। सो एक बार फिर से शुभकामनाएं। रचना जी, आप सबसे पहले किसको मौका देना चाहेंगे? हरी हरि बोल। सबसे पहले पूजा नारंग जी हैं करनाल से। हरि बोल जी। पूजा जी। पूजा जी, हरी हरी बोल। थैंक यू, हरी आपको भी बहुत प्यारी सेवाएं आप करते रहते हो। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल भैया जी, पहले तो आपको मेरा शत शत नमन है कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसके जरिए हम घर बैठे बैठे भागवत गीता का आनंद ले रहे हैं, और अपने मेंटोर्स सुमन जी एंड रचना जी, जिनके माध्यम से हमने भागवत गीता का अध्ययन किया। हमारी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हुई है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ अपनी फ्रेंड ममता संधू के माध्यम से 4 जून 2021 को जुड़ी थी। तो जब मैंने भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग मेरी कंप्लीट हुई थी, तो भैया तब कुछ ना कुछ श्लोक मुझे समझ नहीं आते थे। जैसे मैं सुनती भी नहीं थी, तो कई बार सुन भी नहीं पाती थी, जैसे जागरण का काम है, कई बार सुन भी नहीं पाती थी। पर जागरण मेरे बिल ये जो सत्संग मेरे हैं बिल्कुल रेगुलेटिव के साथ थे, और जो मेरी मीटिंग है ये भी मेरी कभी मिस नहीं हुई। और जब मेरी सेकंड रीडिंग अब कंप्लीट हुई है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आया। हमारे मेंटोर सुमन जी एंड रचना जी, उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छे ढंग से भागवत गीता की रीडिंग करवाई। तो वही बात है कि मेरी जो भागवत गीता से लर्निंग बनी है, वो ये है कि पहले मैं जो भी काम करती थी, जो भी कर्म करती थी, सिर्फ अपने लिए करती थी। और भागवत गीता के अध्ययन से मुझे ये समझ आया है कि हमने जो भी कर्म करना है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमें हर कर्म भगवान से जुड़कर करने हैं, ऐड टू कृष्णा करने हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, अब जैसे खाना बना रहे हैं, तब भी हमें ऐड टू कृष्णा करना है। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी, तो मैंने कभी भगवान को भोग भी नहीं लगाया, कभी भी ना। मैंने कभी आरती की, आरती भी करती थी, बस वही बात है कि मोबाइल में लगा ली। तो वही बात है कि गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है कि सबसे पहले हम जब खाना बनाते हैं, सबसे पहले हमने भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद भोग लगा हुआ खाना हम सबने खाना है, जिसके कारण हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी।
तो वही बात है कि पहले मैं छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती थी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत जल्दी उन बातों को हर्ट करती थी, अपने अंदर सोचती रहती थी और मन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी जिसके कारण मैं अपनी साधना भी नहीं कर पाती थी। नेगेटिव थॉट मन में आते थे। तो हमारे मेंटोर सुमन जी एंड रचना जी ने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया कि जब भी माइंड में आपके नेगेटिव थॉट आए तो आप अपनी माला पर फोकस करें, अपनी साधना पर फोकस करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए या कोई किसी वजह से परेशान हो रहे हो तो अपनी माला पर फोकस करें। तो वही बात है कि मैंने अपने मेंटोर्स की बातों को, अपने गुरु की बातों को, जैसे आप हमें बताते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स, आध्यात्मिक जीवन के 4 स्तंभ, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इनको भी मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। मैं बचपन में अपनी मम्मा को देखती थी कि भागवत गीता का मम्मी अध्ययन करते होते थे, तो वही बात है कि देखती थी कि बस एक पुस्तक समझती थी। पर जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, भागवत गीता का अध्ययन किया है, मेरे बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी मुझे मिले हैं, बहुत क्वेश्चन के। जैसे मैं भगवान के आगे भगवान को ही ब्लेम करती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर। कोई भी लाइफ के अंदर दुख आ जाता था कि भगवान आपकी वजह से मुझे ये दुख मिला है, आपकी वजह से मुझे ये परेशानी आई है। तो वही बात है कि मैंने भागवत गीता के अध्ययन से ये समझा है कि हमने भगवान को ब्लेम कभी भी नहीं करना। जो भी हमारी लाइफ के अंदर सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है जिसकी वजह से हमें ये चीज मिल रही है। हमें कभी इस चीज में परमात्मा को ब्लेम नहीं करना, और सुख में ज्यादा हमें घमंडी नहीं होना और दुख में ज्यादा हमें विचलित नहीं होना। दोनों में हमें संभावित रहना है, और जो काम करना है हमें हर काम भगवान के लिए करना है, एड टू कृष्णा करना है। और मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अब कुछ ही दिनों की बात है, 10 दिन पहले की बात है, मेरे हाथ पे, राइट हैंड पे मुझे कुत्ते ने काट लिया था। मुझे बहुत ज्यादा पेन भी हुई, तो घर का काम भी था, मेड भी छुट्टी पे चली गई, उसको छुट्टी चाहिए थी मेड को कि मुझे भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कहा कोई बात नहीं। तो मेरे अंदर वही विचार चलने लगे कि अब घर का काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, भी हाथ पे भी चोट लगी हुई है। मैंने उस टाइम श्री हरि जी से प्रार्थना की कि हरि जी, जो भी कुछ करना है आपने ही करना है। मैंने अपने जो गले में है माला बैग डाला हुआ था, माला भी कर दी थी, तो एक लेडीज आई, उसने मुझसे पूछा आपके राइट हैंड पे क्या हुआ है। मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे चोट लग गई है। तो मैंने कहा मेड भी मेरी छुट्टी पे जा रही है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी आपका काम। वही बात है कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रेयर्स करते हैं ना, तो भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान किस चीज के भूखे हैं? भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। हम तो देखो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ निखिल भैया जी, जो आपने घर बैठे बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ मैं आपकी भी, सुमन जी एंड रचना जी की भी, जो हमें घर बैठे बैठे इतना अच्छा सत्संग करवाते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया, एक बार फिर आपको, और मेरा शत शत नमन है आपको। हरि हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू आपको भी पूजा जी, बहुत अच्छे से आपने भाव प्रकट कर रहे हो और बड़े कम समय में बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आ गए हैं। अब आप कह रहे हो कि सेटल लेवल पे संभाव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस वैसे नहीं आपको ट्रबल करते जैसे पहले किया करते थे। हरि नाम की पावर एक्सपीरियंस कर ली है आपने, और पहले आपको बिल्कुल वैसा समझ नहीं आता था, बट अब आपको समझ भी आ रही चीजें गहराई से, है ना। और आपने डिवाइन एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा बताया कि कैसे चोट भी लगी थी, बट आप कैसे भगवान पे जब आप आश्रित हुए तो चमत्कार भी हो गया और आपके सामने हेल्प भी आ गई, है ना। ऐसे ही आपने चलते रहना नित्य निरंतर, और पूरी गोलक एक्सप्रेस को सपोर्ट करते रहिए, सुमन जी रचना जी को सपोर्ट करते रहिए, है ना, ताकि ये जो मंच है इसको घर घर मंदिर हमें बनाना है सबको, और हम सबको छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है, तभी हम डिवोशन में आगे बढ़ सकते हैं।
Thank you so much, Pooja ji. Keep it up. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया पूजा जी आपको सुन के, और प्रभु श्री हरि जी से यही प्रार्थना है कि वो इसी तरह से आपको अपने श्री चरणों के साथ लगा के रखें, और आप डिवोशनली एक्टिविटीज करते हुए इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। आगे बढ़ते हैं, बिम्मी सूद जी है हमारे साथ पालमपुर से। हरि बोल बिम्मी जी। बिम्मी जी, हरी हरी बोल। आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच निखिल जी, सुमन जी, रचना जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमें इतना प्यारा, मेरी सेकंड रीडिंग अभी खत्म हुई है, तो आपका दिल से धन्यवाद। और निखिल जी, आपको शत शत नमन है जो आपने हमें इतना ब्यूटीफुल डिवाइन प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बाकी मैंने जो मॉर्निंग सत्संग, सबसे बड़ा मेरे में चेंज तो ये आया है कि मैंने मॉर्निंग सत्संग जब ज्वाइन किया, जब पिछले साल गीता जयंती महोत्सव था, तब मैंने इस मॉर्निंग सुबह सत्संग मैंने ज्वाइन किया था। और मेरे लिए तो सबसे प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस ये है कि मैं अब डेली उठ पा रही हूँ और सुबह मॉर्निंग का सत्संग मैं अटेंड कर पा रही हूँ, और मीटिंग भी मैं अटेंड करती हूँ। तो मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत, अब जिसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरे को आंतरिक खुशी महसूस होती है। और सबसे पहले तो मैंने इस सत्संग में ये जाना कि हम हैं कौन। मैंने ये सुना था कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तो मैंने इस सत्संग में रेगुलरिटी के साथ जब सत्संग सुना, तो मेरे को ये लगा कि हम आत्मा हैं, और हमें जो भी काम करना है अपने आत्मा के लिए करना है, और प्रभु को खुश करने के लिए करना है। फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके कर्म को समझा कि कर्म कैसे करने हैं। हमें जो भी कर्म करना है निष्काम भाव से करना है, और प्रभु की खुशी के लिए करना है। तो पहले मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को पहले ये लगता कि मैं अपने काम को बोझ समझती थी कि हमारी जिंदगी चूल्हे चौके तक रह गई है, और सिर्फ यही हमारी जिंदगी है। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। घर में ये होता, चाहे जितना मर्जी काम कर लो, पर एप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो ये मेरे में चेंज आ गया कि अब जो भगवान ने हमें लाइबिलिटी दी है उसको हमें अच्छे से निभाना है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे को एक घर में सुख शांति बनाए रखना है, और जो भी काम करना है वो प्रभु की खुशी के लिए करना है। तो ऐसा जब भी मैं खाना बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ, तो ये मेरे में सेवा भाव, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बड़ा है। और मैंने जब आरती हम पहले गाते थे, तो इसको मैं मतलब इतने अच्छे से उसके मीनिंग को इतने मतलब गहराई से नहीं समझते थे, बट अब आरती के मतलब एक एक शब्द जो है ना, वो इतने अच्छे से उतरता है कि बहुत आनंद आता है आरती करते हुए। और भोग की इम्पोर्टेंस को समझा, अब भोग लगाते हैं, अब उसको प्रसाद रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी भोग लगाते हैं और उसको खाते हैं। बाकी हमारे घर में सात्विक खाना बनता है, प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अब हम सात्विक खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी चेंज ये आ गई कि जब हम कहीं शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम मतलब जो हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं वो माला होती है, और हम बाहर जाते हैं तो हम टेली काउंटर नहीं भूलते हैं, तो चलते फिरते हम नाम जाप कर रहे हैं। बाकी साधना के महत्व को समझा है कि साधना से सेवा कैसे होती है। तो इसका भी मैं एक हमारे साथ इसमें बहुत से ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। नाम जापे में तो बताऊंगी, जब मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं भी जुड़ी थी, तो मेरे को टांगों में बहुत ज्यादा दर्द था। तो मैं मतलब हार चुकी थी एक किस्म की। मैं सभी जगह डॉक्टरों को भी दिखाया, सब जगह दिखाया, पर मेरे को कहीं सोल्यूशन नहीं मिला। कैल्शियम और विटामिन डी मेरे को दे देते थे, फिजियोथेरेपी भी मैंने करवाई, बट मेरे को कहीं रिलीफ नहीं मिला था। फिर मैं मतलब इवन की कमरे में मतलब अंदर बाहर तो बाहर तो जा नहीं सकती थी, अंदर को जैसे घर का काम करना उसी में थक जाती थी। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि जैसे भगवान से जुड़े थे, भगवान की पूजा करते थे, तो फिर मेरे को किसी ने मोटिवेट किया कि आप ऐसा करो कि भगवान के आगे जाओ और संकल्प लो। तो तब मैं भगवान शंकर को मानती थी, और फिर मैंने क्या किया, भगवान आगे बैठ गई और मैंने बोला, भगवान जी मैं नाप जाप करने का मैंने संकल्प लिया, और 5 मालाएं मैं डेली उस टाइम करती थी। तो फिर
मतलब कुछ दिन ऐसे करते करते वही था कि मेरा टांगों का दर्द बस अंदर से ऐसे फील हुआ, अंदर से आवाज आई कि ऐसे मल्टीविटामिन्स खाओ आप। बस जैसे मैं अपने आप ही केमिस्ट के पास गई और मैंने मल्टीविटामिन्स खाए और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैं 3-4 किलोमीटर या 2.5-3 किलोमीटर भी सफर कर लेती हूँ, तो बिल्कुल टांगों में दर्द नहीं होता है। तो ये मैंने नाम जाप की, इसको मैंने समझा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना महत्व है इसका। और दूसरा भी कार्तिक मास में क्या हुआ कि हमारे एक पड़ोसी है, उनकी एक बेटी है और बड़ी प्यारी बेटी है, तो उसको डिप्रेशन हो गया था। तो फिर हमने क्या किया, उस बच्ची के लिए नाम जाप शुरू किया हमने। और इतना प्यारा कि कुछ दिनों में ही, इवन कि उसकी हालत इतनी खराब थी, वो छलांग लगाने को तैयार थी, बोलती है कि मैं तारों को छू लूंगी, मैं मर जाऊंगी। पर हमने क्या किया, मैंने, मेरी मम्मा ने, मेरी सिस्टर ने, तो जब इस मंच से जुड़े हैं तो ये बहुत प्यारे भाव हो गए हमारे, तो हमने उसके लिए नाम जाप शुरू कर दिया। तो भगवान का चमत्कार देखिए कि कुछ ही दिनों में वो बेटी बड़ी अच्छी से हो जाती है, अच्छे से बात करती है। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसके लिए जो भाव बनाए हैं, इसके लिए निखिल जी आपका दिल से धन्यवाद, जो हम घर में रह के ये सब कर पा रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पा रहे हैं। और इससे मेरे में बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मैं फील कर पाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, डिसीजन मैं अच्छे से ले पाती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ अब अपने आप पे फोकस करती हूँ कि मुझे अच्छे से काम करने हैं। सिर्फ मैं यही सोचती हूँ कि मुझे किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। सिर्फ मैं, चाहे मेरा दुश्मन ही हो, चाहे मेरा कितना शत्रु हो, चाहे जो भी हो, बस मुझे ये है कि मन में भाव आ गया है कि मैं सिर्फ अच्छा ही करूं। भगवान के आगे मंदिर में जाती हूँ तो ये बोलती हूँ, भगवान सबका भला करना, सब हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। तो ये सब भाव जो है हमें सत्संग से मिले हैं। बाकी हम टेक्निकली भी एडवांस हुए हैं। तो मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है, उसमें मैं, पहले तो हम ऐसे कर ही नहीं पाते थे, मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है, उसमें 15 मतलब मेंबर हैं, तो उसमें मैं लिंक शेयर करती हूँ। तो ये सब आपकी देन से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है और ये मैं बहुत आनंद फील कर पा रही हूँ। पहले ये होता था कि जब कोई मेरे को कुछ बोल देता था, जैसे कि पूजा जी ने बोला, तो ये मेरे को पॉइंट अभी आया, तो मैं बहुत हर्ट होती थी, रातों की नींद उड़ जाती थी। बट ऐसा नहीं है, अब जैसे मन में बुरे विचार आते हैं तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान हमें अपने चरणों की शरणागति दे और हम सेवा भाव उनमें, मतलब सेवा भाव से उनके चरणों से जुड़े रहें। जीवन में दुख सुख तो आते ही रहेंगे और आएंगे। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हमें आपका सानिध्य, सत्संग मिलता रहे और हम हमेशा श्री हरि राधा रानी के चरणों में जुड़े रहें। तो अंत में मैं अपने मन के भावों को एक भजन के माध्यम से श्री हरि के चरणों में और आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बिमी जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया। शुभकामनाएं आपको फिर से एक बार। बहुत प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने बताया। देखिए कैसे भगवान का नाम लेने का आपने संकल्प लिया, अंदर से आवाज आ गई मल्टीविटामिन लो, और कैसे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी पहले और एकदम सोल्यूशन निकल आया उसका, और अल्टीमेटली आप बेटर भी हो गए हैं। तो हम भगवान को तर्क से नहीं बट दिव्य अनुभूतियों से उनको फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस। अगर हम चलते रहे तो सब चमत्कार जरूर होते हैं। कैसे अब आप एक मोटिवेटर बन गए हैं, आपके हृदय में वो भावना आ गई, कोई रिलेटिव या कोई आसपास पड़ोस में कोई बीमार है या डिप्रेस फील कर रहा है, तो आपको लग रहा है क्यों ना उनके लिए हरिनाम करें। यही तो है डिवोशन की। कहाँ हम अपने दुखड़े लेके ही जीवन में रोते रह जाते हैं। अगर हमें अब मिल गया असली अस्त्र शस्त्र, हरिनाम में सारी पावर है, तो हम दूसरों के दुख को देख के भी सोच रहे हैं क्यों ना उनके लिए हरिनाम किया जाए, है ना। अदरवाइज लोग क्या बैठ के बातें करते रहते हैं, हाय उसके साथ ये हो गया, हाय उसके साथ, तो उससे होगा क्या अचीव? कुछ भी अचीव नहीं होगा।
वो तो नेगेटिव है ही, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। बट आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्यों ना उनके लिए हरि नाम करें, तो आप भी पॉजिटिव हुए और आपके पॉजिटिविटी से भगवान ने दूसरे को भी ठीक कर दिया, बेटर कर दिया। फिर जी ऐसे ही आपने चलते रहना। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपकी सारी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है ना। बच्चे, हस्बैंड, सब में डिवोशन का भाव बढ़ता जाए। बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया बिमी जी आपको सुन के, और बड़ी प्यारी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी, और मैंने बड़ा क्लोजली आपकी जर्नी को वॉच किया है। ये बिल्कुल सही है, अगर हम सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं और जो हमारे मेंटोर यहाँ हमें सिखाते हैं उनकी बातों को सीरियसली अपने अगर हम जीवन में उतारें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी सोच चेंज ना हो जाए या फिर हम लोग जो है डिवोशन को इंजॉय ना करें। तो मैंने वो बड़ा क्लोजली आपके पूरी लाइफ में देखा है। सो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं करनाल से। हरी बोल सीमा जी। सीमा जी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सीमा जी। हरी बोल। हरी बोल दीदी जी। मेरा बहुत बहुत मतलब नमस्ते दीदी। निखिल भैया जी नमस्ते, सुमन जी नमस्ते, रचना जी नमस्ते। ये मैं सीमा करनाल से। मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई है। मैं सस्ती आंटी जी के माध्यम से इस गोलोक इसमें जुड़ी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, बहुत ही आनंद आया। मैं मार्च से जुड़ी थी इससे। तो पहले आंटी जी मुझे सिर्फ लिंक भेजते थे कि ना सीमा तू लिंक सुन ले, और जो मैं लिंक भेज रही हूँ मैं, तू ना एक सत्संग सुन ले। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। पहले मैं अवॉइड करती थी। तो फिर लेकिन आंटी जी ना मुझे कॉल करते थे कि ना सीमा लिंक आ गया तू सुन, अपना अपनी काट के वो, और मेरे को कॉल क्या करते थे कि सीमा तू सुन ले। मैं आंटी जी की रिस्पेक्ट करती थी, मैं सुनती थी वो। फिर मुझे धीरे धीरे जैसे मैंने मतलब तब भी आते थे मंडे ट्यूसडे, तो मैं सुनने लगी। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मैंने कहा आंटी जी मुझे भी नेक्स्ट मतलब आगे से जोड़ देना। फिर आंटी जी कहने लगी बेटा ऐसे ना अभी मैं तेरे को दूंगी, बाद में ना नाम जुड़ेगा तेरा, ना नाम न्यू सेशन शुरू होएगा तो फिर तेरा नाम होएगा। मैं कहा ठीक है आंटी जी मेरा भी जोड़ देना। फिर मैंने अपनी सिस्टर का भी नाम दिया, अपनी भाभी जी का भी दिया। तो फिर हम सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ना मैं माला भी कर लेती हूँ, ज्यादा तो नहीं कर पाती, 8 10 5 6 ऐसे कर पाती हूँ, मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे ना भोग लगाना भी आ गया है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भोग लगाना। पहले नहीं लगाती थी मैं, लड्डू गोपाल जी थे लेकिन तीज त्योहारों पे भोग लगता था मेरे यहाँ पर। लेकिन ना अब मैं हर चीज का भोग लगाती हूँ। और मैं रचना जी एक छोटी सी कढ़ाई लेके आई हूँ अपने गोपाल जी के लिए। अलग से मतलब लहसुन प्याज खाते हैं हमारे घर में, लेकिन मैं उनके लिए ना स्पेशल अलग से सब्जी, जो भी सब्जी सब्जी बनती है मेरे यहाँ पे, मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ। और मैंने ना कार्तिक मास में दीपदान भी करा था, करती पहले भी थी लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से उसका मतलब पता चल गया है, तो मैंने दीपदान भी करा। और खाटू श्याम जी की यात्रा मतलब धाम यात्रा पे भी हम गए थे, लास्ट ईयर भी गए थे वृंदावन। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सत्संग से जुड़ के। मेरा बेटा भी मुझे देख देख के माला करता है, वो गोपाल जी की सेवा करता है। बहुत अच्छी तरह से वो भी गोपाल जी की बहुत सेवा करता है। और मुझे ना ये क्या कहते हैं, मुझे ये भागवत कथा बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ज्यादा नहीं आता मुझे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत भी है गोलोक एक्सप्रेस में। आप कुछ महीने से ही जुड़े हो। सरस्वती जी का भी आभार, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। बड़े अच्छे बदलाव आ गए हैं आपके जीवन में। रेगुलरली आप भोग लगा रहे हो, हरि नाम शुरू कर दिया है, दीपदान को और समझ के कर रहे हो, धाम यात्रा भी कर पा रहे हो, बेटे में भी बदलाव आ गया है। कीप इट अप। ऐसे ही चलते रहिए और रेगुलर रहिएगा। और अगला भी जो कोर्स शुरू हो रहा है उसमें भी 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बात जरूर करते रहिएगा। उससे आपके और हेजिटेशन दूर होगी और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन भी बनोगे। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल सीमा जी। बहुत आनंद आया आपको सुन के भैया। सीमा जी ने फर्स्ट टाइम ही बात की है आपके सामने, और देखिए कितना ब्यूटीफुली इन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि आप स्पेशल कृष्णा जी के लिए भोग भी बना रहे हो। और देखिए ये भाव जो है इतनी जल्दी आपके अंदर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ा ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो। और जैसे भैया ने कहा रेगुलरिटी के साथ चलना है और रेगुलर अब बात भी करनी है आपने। बहुत आनंद आया आपको सुन के।
हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पी अग्रवाल जी कानपुर से हैं हमारे साथ। हरी बोल शिल्पी जी। शिल्पी जी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल भैया जी। मैं शिल्पी अग्रवाल कानपुर से इस डिवाइन प्लेटफॉर्म में से मैं अपनी फ्रेंड स्वीटी गुप्ता के माध्यम से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिसकी वजह से मैं आपसे, सुमन दीदी और रचना दीदी के साथ जुड़ सकी और इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ हूँ। मेरी ये लर्निंग बनती है कि हमें अपनी ड्यूटीज को करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि ड्यूटी से हमें भाग नहीं जाना है, ड्यूटी करते हुए हमें अपने मार्ग में बढ़ना है। दूसरा, कोई भी भोजन करना हो तो हमें पहले भगवान के भोग लगाने, प्रसाद रूप में भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करना है और प्याज लहसुन से परहेज करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। इससे हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा होवे मन। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमें हमेशा ईश्वर को याद करते हुए उनको ऐड करके हमें अपना काम करना है। इससे हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी और भगवान जी की खुशी के लिए काम करने हैं। कोई भी काम को एक भार नहीं समझना है और कोई भी काम जैसे हम कर रहे हो तो उसको बिना किसी फल की आशा किए निष्काम भाव से करना होगा। तीसरा, हमने अनुभव किया है, जैसे अभी हमें 2-3 महीने ही हुए हैं जुड़े हुए। अभी 5 सितंबर को ही हम इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ पाए थे, जिससे अभी 3-4 महीने में जो मुझे अनुभव हुआ कि ये हुआ कि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, निराश रहती थी अपनी लाइफ से सोचती बहुत ज्यादा थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती थी, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। अब इस सत्संग के माध्यम से, जब रचना दीदी के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे विचार और अनुभव जब हमको हो रहे हैं, तो मेरा मन शांत होने लगा है और जीवन में खुशी भी मिलने लगी है। तो भैया मैं थैंक यू कहूंगी कि मुझे इस सत्संग का लाभ मुझे मिल रहा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, खुश हूँ। अब मैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड भी हूँ। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण। शिल्पी जी आपका भी स्वागत है गोलक एक्सप्रेस में। स्वीटी जी का भी बहुत आभार, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप्स, ट्रू रिलेशनशिप्स यही हैं जहाँ हम एक दूसरे को भगवान की तरफ इनकरेज करने की कोशिश करें। कलयुग में मैक्सिमम रिलेशंस एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं भगवान के साथ चलने के लिए। बट सच यही है, जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे हमारे पास संसार में कुछ भी आ जाए, हम शांत नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते। आपने 2-3 महीने में ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस किया है। रेगुलरिटी से चलते रहिएगा। कहाँ रहते हो आप कानपुर में शिल्पी जी? नवीन नगर काका देव के आसपास हो क्या कहीं? जी आर्य नगर में है। अच्छा, पास ही, ज्यादा दूर नहीं है वहाँ। मैं कानपुर में रहा हूँ 2006-4 में, जी 1.5-2 साल में वहाँ रहा था। मेरे फूफा जी और बुआ जी रहते हैं, तो कानपुर का मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है। चलो अच्छा अच्छी भैया। बात है, डिवोटी जुड़ रहे हैं कानपुर से, और भी कुछ जुड़े हुए हैं, बाद में आपको कांटेक्ट कराएंगे और कभी ये भी दो मैं तीन महीने में। प्रार्थना करूंगी कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूं। हम भी ये प्रार्थना करेंगे सबसे कि आप सब चलते रहो। देखो इतना, ये बहुत विशेष कृपा होती है कि घर बैठे बैठे ऐसे सत्संग मिलते हैं, फ्री जी ऑफ जी। कॉस्ट, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको भी रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना, कहीं जाना नहीं है हम सबको। और इससे क्या होगा कि आप फील करोगे कि कब आपके अंदर का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकलेगा। आपके अंदर झाके पड़े होते हैं, हेजिटेशंस हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो गंदगी है ना अलग अलग प्रकार की। हर इंसान चाहता तो है वो बेस्ट करे। शिल्पी जी आप चाहते हो आप बेस्ट करो या आप चाहते हो वर्स्ट करो? क्या इच्छा होती है आपकी? हर आज चीज तो में हम बेस्ट बहुत करो? घबरा रहे थे, आज हम फर्स्ट टाइम बोले, हम बहुत घबरा रहे थे। बट ये मुक्ति क्या हुई फिर? ये घबराहट से मुक्त होना क्या हो गई? अब क्या फील कर रहे हो? जो आपने बात कर ली, तब कितना घबरा रहे हो अब आप? अब सोचो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा बोलेंगे। जब ये 4-5 दिन के बाद ये यूट्यूब पे आ जाएगा वीडियो, फिर अपनी बात को सुनोगे ना, फिर कैसा लगेगा पता है आपको? रचना जी कैसा लगेगा शिल्पी जी को फिर उस समय पे? डर लगेगा या बड़ा अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये मैं ही हूँ। हरी बोल। बस थैंक ऐसे ही यू। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवोशन के साथ साथ आप सबकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, डर भी तो एक इमोशन ही है ना, और क्या है वो? डर को जीत के ही तो हम क्या आगे बढ़ेंगे ना जिंदगी में। और भगवान के साथ जुड़ के, जैसे अर्जुन ने क्या किया, वो पहले डर गया था ना सिचुएशन से, मोहग्रस्त हो गया था वो। अल्टीमेटली उसने किया क्या? कि भगवान से उसने इंस्ट्रक्शन ली, फिर उसने जोश से आगे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया। तो हमारी एक ड्यूटी है भगवान के साथ जुड़ना, दूसरी ड्यूटी है आत्म सुधार, तीसरी ड्यूटी है समाज सुधार। ठीक है, तो ये सब होगा तभी अगर हम लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे। और उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा अब आगे कोर्स में रेगुलर रहिएगा, और जरूर 2 मिनट हफ्ते में एक बार ही बेशक
2-3 मिनट बात कीजिएगा, और सभी डिवोटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो कॉल पे आके बात करने की कोशिश कीजिए अगली बार से। उससे क्या होगा, आपके और हेजिटेशन टूटेंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। रचना जी, आप लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ करता था आज से 2-4 साल पहले? नहीं भैया, जरा भी नहीं था। अभी भी कई बार खुद को देख के हैरानी हो जाती है कि हम ही है ये। बहुत ज्यादा चेंज आया है, हेड टू टो लाइफ चेंज हुई है। तो आप सब भी अचीव कर सकते हो, या ना, जो यहाँ पे सब मेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन थे या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेन पब्लिक स्पीकर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता की पावर से क्या किया है, अपने अंदर की कमियों को पहचान के भगवान की कृपा से उसको परास्त किया है, और इसलिए अब हम आनंद में रह रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी आनंद में आ सकते हो। कीप इट अप शिल्पी जी, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। भैया जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, बहुत बहुत आनंद आया, और बड़े कम समय में इतने सुंदर आपके भाव बन गए हैं। प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना है, इसी तरह से आप नित्य निरंतर इस बात पे आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह से अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पा अथरेजा जी करनाल से हैं हमारे साथ। हरी बोल पुष्पा जी। हरि बोल पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुष्पा त्रेजा करनाल से। मुझे गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। तो भक्ति तो पहले भी थी लाइफ में, यही था कि बिजी शेड्यूल, सुबह मंदिर जाना, 2 मिनट घर के मंदिर में, और फिर वही भगवान से बस प्रेयर करनी जब भी जरूरत हो, इतना ही था। और भगवान भी बहुत साथ दिया, सारा लाइफ अच्छा सा निकला। तो अब मैं 2020 में रिटायर हुई, तो शीतल करनाल से थी, वो मेरी भांजी है सगी। तो उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा शीतल, मैंने ना कृष्णा जी के किसी ग्रुप से जुड़ना है, भगवत गीता सुननी है। तो उसने कहा मासी मैं तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, और आप भी सुन लो। फिर उसने मुझे सुबह 5:30 बजे ग्रुप में डलवा दिया, निखिल भैया वाले ग्रुप में। थोड़े दिन उसने मुझे सुनवाया, फिर कहा कि आप ज्वाइन कर लो। तो तब से मैं 2 साल से रेगुलर भगवत गीता सुन रही हूँ, बहुत अच्छे से। उसमें 2-3 रीडिंग हो गई मेरी, और उसके बाद मैं इस ग्रुप में आ गई। भैया ने कहा कि आप लोकल की किसी ग्रुप में आ जाओ, तो मैं सुमन और रचना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और निखिल जी तो हैं ही हमारे कृष्णा जैसे ही, वैसा ही रोल कर रहे हैं बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा, इतना टफ होता है ये सब। तो मुझे भी अपने आप में बहुत कोशिश करी है, मैंने भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की। सबसे पहले तो मैंने भगवत गीता से यही सीखा कि हमारे बस में कुछ नहीं है। विनम्र भाव से अपने सब कर्मों को, सब कुछ भगवान को साक्षी मानकर सब कुछ करो, तो आपको लाइफ जीने का भी आनंद आ जाएगा, और आ भी रहा है। और दूसरा, जैसे पहले हम यही समझते थे कि अपनी ड्यूटी करनी है, अच्छे से करी भी है, लाइफ अच्छा सा निकला है। तो लेकिन अब इस उसमें भी एक चीज वो ऐड हो गई है गीता जी के माध्यम से, कि हमें वही कर्म भगवान जी के को साथ लेके चलना है, तो उसमें और मजा है। तो वैसा ही सोच बनती जा रही है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। कोई गुस्सा आता भी है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना, ऐसे ही सब इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं। तो इसमें टाइम लगता है। आत्मा आत्मा का जैसे कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी हम इतने बिहेवियर में उतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकते। और हर बार गीता सुनती हूँ तो और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। जो आजकल की क्लास चल रही है भैया की, 1 से 3 लेसन और 4 से 6 वाला आज था, तो इतना आनंद आता है कि जिंदगी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी। तो टाइम भी है हमारे पास, तो यही चलता रहे बस। और हम खुद भी घर में भी प्रैक्टिस काफी हो गई है। पहले तो यही था बस मंदिर में जोत जगानी, और अब हम डेली आरती करना, भोग लगाना, भगवान के लिए इतना भाव आ गया कि उनको अच्छा सा डिश खिलाना कितना अच्छा लगता है मुझे। जिस दिन मक्खन बनाती हूँ ताजा, तो ऐसा लगता है कि यही सब खुशी मिल रही है बहुत।
बस यही आशीर्वाद बना रहे। और कार्तिक मास में भी मैंने पूरा मास सुबह नहाया और दीपदान किया। दामोदर अष्टकम में तो इतना मजा आया कि मुझे अब भी मैं बीच बीच में उनको लगाती हूँ और सुनती हूँ। बस यही प्रेयर है कि हम जुड़े रहें, ऐसे ही करते रहें, और मतलब जब ऐसा टाइम आए कि समृद्धि कम होने लगती है, लाइफ और ऐसा हो जाता है, तो आपका साथ बना रहे और आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री कृष्णा। और आपकी टैग लाइन्स एक से बढ़कर एक, इतना कुछ बताने को होता है लेकिन इस टाइम ऐसे हो जाता है कि क्या बोले, और आपके लिए तो आंसू ही निकल आते हैं भैया। नितिन भैया, आपके लिए, सबके लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू पुष्पा जी, आपके भाव हम समझ गए, आपके भावों को भी सत नमन। बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप। मुझे भवनेश जी और वेद प्रकाश जी वगैरह बता रहे थे, आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप मंच को बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहते हो। आपकी आप और कृपा है, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हैं, एक बार आओ ना आप भी प्लीज भैया है सामने। बुलाइए, एक बार हरि बोल कर लेते हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? जय श्री कृष्ण। राम प्रकाश अतीजा है। राम प्रकाश जी, हरि बोल। थैंक यू आपका भी। मुझे वेद प्रकाश जी बता रहे थे आप बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हो वहाँ पे जब कोई एक्टिविटी होती है। थैंक यू सो मच। तो परमात्मा का नाम लेना है, सत्संग अटेंड करना है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपकी सेवाओं की तो कोई इस वही नहीं है। बहाने पूरा श्रद्धा बन जाती है परमात्मा के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति। और आपका बीच में जो सहयोग है वो तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आप तो कृष्णा जी हो बस हमारे। नहीं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और हम सब एज अ फैमिली अगर एक साथ साथ मिलजुल के चलें तो चमत्कार हो भी रहे हैं। बहुत सारे चमत्कार हम आगे देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, वेद प्रकाश जी अगर आप फ्रेंड्स हैं सब लोग? बचपन से हमारे भाई जैसे हैं वो। चलो, तो आप भी रेगुलर लगाते हैं? राम प्रकाश जी, आप सत्संग लगाते हो? राम जी, साथ बैठता हूँ, मतलब पूरा नहीं अटेंड करता, कई बार जाना होता है, कहीं कुछ होता है, काम होता है। नहीं, सुबह वाला लगाते हैं आप 5:30 वाला? नहीं, 5:30 वाला ना मुझे सैर करने जाना होता है, और तो कभी यूट्यूब पे रास्ते में भैया सुन सुनते लेते हैं हैं, हम स्मार्ट टीवी बाद पे में हम रोज। यूट्यूब में सुनते हैं। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, बाद में सुनते हो। चलो गुड। आप भी सुन रहे हैं 1-2 साल से, या अभी लेटेस्ट सुनना शुरू किया आपने? मुझे तो 2 साल हो गए वैसे। बीच बीच में सुन लेते हैं, मतलब रेगुलर नहीं हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए हम प्रेयर्स करेंगे आपके लिए भी। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरी हरी बोल। ऐसे ही चलते रहिए। अब लास्ट स्टेज तारीख का हमें सोचना है कि क्यों ना हम और सीरियस हो जाए सब लोग डिवोशन में, बिकॉज यही साथ में जाएगा हमारे। हाँ जी, और हाँ हम जी। सबको घर बैठे बैठे संग मिल गया है। संग नहीं मिलता अदरवाइज, कलयुग में संग मिलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो पुष्पा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राम जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप जोश में चलते रहिए। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। हाँ, शीतल जी तो वंडरफुल डिवोटी है ही है हमारी टीम के। कोई बात नहीं, हम ये नहीं मानते। उन्होंने बहुत प्यारी बड़ी सेवाएं की हैं, और आई एम श्योर आप, निधि जी, सब मिलजुल के खूब प्यारी बड़ी सेवाएं करते हो। क्योंकि सेवा में जो आनंद है ना, वो नहीं, आप लोगों बहुत को लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, बट इस मेहनत में ही आनंद है। सेवा करने में जो आनंद है वो संसार में कभी नहीं मिलता कैसे भी। जब आप अपने माध्यम से लोग बदलते हुए देखते हो, ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको, आप हमेशा एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी पे चले जाते हो। बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यही करते हैं हम सारा दिन, मतलब डिस्कशन होते। हाँ, बस ऐसे ही करते रहिए, और आने वाले समय हम आपको और भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। चलते रहिए आप। थैंक हरी यू हरी भैया। बोल। आप सुबह लगाते हो? आपको मैंने बोला, मैंने पूछा था वेद प्रकाश जी से, आप सुबह सैटरडे संडे को मीटिंग लगा लिया करोगे एक आप, पुष्पा जी? अभी भैया मैं ना 4 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में? बेटी सिडनी में है, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा न्यूजीलैंड में है, तो दोनों जगह जाएंगे, फिर आके देख लूंगी। वैसे सत्संग तो है ही है। सत्संग लगाते रहो, अपना हॉलीडे एंजॉय करो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू हरी हरी भैया, थैंक बोल। यू। थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी आभारी रहेंगे हम आपके। थैंक यू, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत आनंद आया पुष्पा जी और राम जी, आप दोनों को सुन के। और देखिए किस तरह से मतलब हमेशा बात होती है ना, कई बार कहते हैं कि फैमिली में हम जुड़ रहे हैं पर हमारे साथ कोई दूसरा नहीं जुड़ रहा है।
लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार कोई अगर गोलोक एक्सप्रेस के साथ सच्चे मन से जुड़ जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैमिली साथ में चेंज ना हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए करना क्या है, जिसे जिसे मौका मिला है वो बस आराम से इस सत्संग के साथ जुड़ जाए, कॉन्टिन्यूसली रहे, और अपने आप फिर हम देखेंगे कि जब हमारे अंदर चेंजेस आएंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। बहुत आनंद आया आप दोनों को सुन के। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन जी, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ अंजू सहदेवा जी हैं गुड़गांव से। हरी बोल अंजू जी, आप हो साथ में। अंजू जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल जी। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने हरि जी और श्री जी की धन्यवाद करती हूँ, जिनकी असीम कृपा से श्री निखिल जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और उनकी प्रेरणा से सुमन जी और रचना जी ने हम सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। और इसमें मैं सरस्वती जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे पिछली कार्तिक मास में हम मिले थे और इसी साल हम जुड़े हैं, और उनकी भी प्रेरणा बरकरार ही रहती है। तो श्रीमद् भागवत कथा मैंने काफी समय से, हालांकि मैं छोटी ही थी तब से ही संतों के मुखारविंद से बहुत सुनी, श्रवण किया, लेकिन श्लोकों के द्वारा जो मैंने ये अध्ययन किया वो मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस था, और जो कि सुमन जी और रचना जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाया। तो श्रीमद् भगवत गीता का सार जो मुझे समझ में आया कि श्रद्धा विश्वास अगर होता है तो सत्संग मिलता है, और जब हम सत्संग में दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हरि से प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, जिसके कारण हमें शुद्ध भक्ति हरि प्रदान करते हैं। और जैसा कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस से ये प्रेरणा मिली कि अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। मुझे सुमन जी का ये 3 बोतल का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा कि हम जितना नाम सिमरन से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, उतना ही हम हरि के कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और रचना जी का मुझे कछुआ वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, जिससे मैंने सीखा कि हमें अपनी सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों को समेटते हुए कैसे हमें इस संसार में साक्षी भाव से जीना है। और दामोदर अष्टम में तो इस बार बहुत आनंद आया, जिसमें मैंने ये सीखा कि यदि हम प्रयास करेंगे तो हरि कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। डिपेंड करता है कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्या है, क्योंकि धब्बा जितना गहरा होता है उसको साफ करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। और ये भी सच है कि यदि हम सच और ईमानदारी से हरि के उस पे प्रयास करेंगे तो हमें हरि कृपा अवश्य मिलेगी। और हमें जो भी कर्म करने हैं हमें निस्वार्थ भाव से करने हैं, हरि जी की शरण में रह के करने हैं। जितना हम उन्हें याद करेंगे उतनी उनकी दया हमारे ऊपर होगी, और जितना हम हरि के सिमरन में रत जाएंगे तभी हम तर पाएंगे। मुझे बहुत एक बात का अफसोस है कि सारी उम्र हम लोगों को खुश करने के लिए ही, धर्म के नाम पे भी हम इतने यही सीखा था कि अच्छे कर्म करने हैं, कि हम सोचते थे कि लोग हमसे रुष्ट ना हो, उनकी खुशी के लिए हम करते थे। लेकिन चलो देर से ही सही ये बात अब समझ में आई कि अब हमने अपने लिए जीना है, हरि की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करना है, और सदा उनकी याद में रहना है। मैंने कभी भी मैं हमेशा भजनों के माध्यम से ही, मैं हर रिव्यू इतना देने की आदत नहीं थी और मुझे आते भी नहीं, लेकिन मैं हरि को भजनों के माध्यम से अपनी हर व्यथा और हर अपनी उनको रिझाने की
हरि भजनों से ही होती थी। और माला भी मैं कुछ ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन करती थी और गिनती नहीं होती थी। अब मुझे जैसे इस बात ये भी एहसास हुआ कि हमें मैक्सिमम माला करनी चाहिए। संकीर्तन तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, उसमें मैं अपना समय नहीं बता पाते कि मुझे कई बार कितना समय लग जाता है, सुनते सुनते मुझे आनंद आता है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मुझे इसमें जितने भी डिवोटीज हैं, और खासतौर पे चंबा में तो मुझे ऐसे लगता है वहां मिनी वृंदावन है, कि हर एक के इतने अच्छे शुद्ध भाव और हरि के नाम में आगे बढ़ने के लिए संग का होना, सत्संग का होना और कुसंग से दूर रहना बहुत ही जरूरी है, जो हमें अब प्राप्त हुआ है, जबकि हमारे पास समय बहुत कम है। नहीं जानते है भी या नहीं, लेकिन अब हमारी यही हरि से प्रेरणा है, प्रार्थना है कि हम आपके प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को सफल बनाएं, और उस अमूल्य जीवन को जो हमें हरि ने दिया है, हम जिस काम करने के लिए आए हैं उस काम को सिंसियरली निभा सकें और हरि की प्रसन्नता और उनकी समीपता प्राप्त कर सकें, चाहे परिस्थितियां अनुकूल आए प्रतिकूल आए। पहले भी ऐसा होता था कि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित अभी भी हो जाता है, अभी भी मन कभी कभी बहुत विचलित हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण हमें आपके वाक्यों की याद आ जाती है कि नहीं, हरि सिमरन करना है, हरि सिमरन करना है। तो मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए यही प्रार्थना करूंगी हरि जी से कि वो ये इस प्लेटफॉर्म के जो आपने अपना स्वप्न देखा है, आपका स्वप्न साकार हो और हम सबका भी उद्धार हो। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू अंजू जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। आप जब लोग कह रहे हैं ना, सब लोग भागवत कथा आप सुनते थे, तो जब आप लोग करते हो कि भागवत कथा सुनते थे ना, वो हमेशा श्रीमद् भागवतम होती है। भागवत कथा इज नॉट भगवत गीता। अब जो आप समझिए यहाँ पे, वो श्रीमद् भागवत गीता है ना। तो बहुत अच्छा लगा, अब आप गहराई से समझ पा रहे हो और डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हरि भी बोल, हरि मैं बोल। अपने कार्तिक मास का कुछ बताना चाहूंगी यदि समय हो तो। जी बोलिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट बोलिए। कार्तिक मास में आपकी प्रेरणा से मैंने इस बार भीष्म पंचम एकादशी की, जिस पहले दिन निर्जला और 4 दिन फलाहारी की, और माला भी मैक्सिमम करने की कोशिश की। और आपकी प्रेरणा से इस बार वृंदावन, बरसाना, हरिद्वार और ये गढ़गंगा, ये धाम भी हरि जी की कृपा से मेरे सफल रहे। और चातुर्मास में आपने कहा था तो अयोध्या जी और नैमिषारण्य की मेरी यात्रा सफल हुई आपकी प्रेरणा से और हरि जी की कृपा से। और यही कृपा हम पर बनी रहे, यही बार बार हरि जी से और आपसे भी प्रार्थना है। हरि हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के अंजू जी, वेरी नाइस। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैंने वो मिस किया, आप जुड़े कैसे थे अंजू जी? कैसे जुड़े थे रंजना जी? किसके थ्रू जुड़े हैं अंजू जी? सरस्वती जी के माध्यम अच्छा, से। सरस्वती जी के थ्रू। सरस्वती जी थैंक यू, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। आप ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। अंजू जी बहुत बहुत आनंद आया भैया। वैसे भी जब भी हमारे सत्संग होते हैं इतना ब्यूटीफुली रिव्यू देते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं। इनके रिव्यू के माध्यम से सत्संग इतना अच्छा समराइज भी हो जाता है और सबको आनंद भी आता है। तो हमेशा आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है अंजू जी। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू रानी जी करनाल से हैं हमारे साथ। हरि बोल अंजू जी। हरि बोल अंजू जी, हरि बोल। शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। निखिल भैया, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन। आप इतना कीमती वक्त निकाल के हम सब डिवोटीज की फीलिंग्स को सुनने आए हो। मेरा नाम अंजू है, मैं करनाल से ही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है। और मुझे भी सत्संग के में सरस्वती आंटी जी, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ,
इन्होंने ही मुझे सत्संग में जोड़ा है अपने साथ। इन्होंने ही मुझे बताया है सत्संग के बारे में, क्योंकि अब मुझे तो यही लगता था कि ना कि सत्संग जो होता है वो सिर्फ बाहर जाके ही हम कर सकते हैं, और बाहर जाने का टाइम तो होता ही नहीं है किसी के पास। मतलब मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं होता भैया, क्योंकि मेरे को ना मतलब घर से बाहर निकलने में बोलने में थोड़ी हेजिटेशन सी होती थी। तो एक दिन आंटी जी ने मेरी सास मम्मी को इस सत्संग के बारे में बताया था, तो उन्होंने फिर घर पे आके मुझे बताया। फिर मैं ना शुरू से मतलब मेरे डैडी जो है मेरे पापा, वो शुरू से ही मतलब भक्ति शुरू से ही करते थे, तो उनको देखा हमने हमेशा भक्ति करते हुए। तो भक्ति तो मैं करती हूँ, हमेशा से करती थी, लेकिन भक्ति होती क्या है, एक्चुअल में भक्ति क्या होती है, वो हमें इस गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही पता चला है। हमारे मेंटोर रचना दी और सुमन जी, जो जब इन्होंने हमें हर एक भागवत गीता का श्लोक करवाया है, मतलब इतने इतने अच्छे से ये हमें समझाते हैं। रचना जी समरी करवाती हैं और सुमन दी हमें हर एक श्लोक को बताती हैं। कितने अच्छे ढंग से वो हमें सब कुछ समझाते हैं। ऐसे लगता है जैसे स्वयं राधा रानी और सरस्वती माँ हमें आके ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे पहले मतलब मेरे को तो ना इतनी हेजिटेशन होती थी, मतलब बहुत हेजिटेशन होती मुझे बोलने में, कॉन्फिडेंस बहुत लो था। लेकिन जब से मैं गोलोक से जुड़ी हूँ, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, भक्ति का पता चला है। और पहले मतलब ये था कि हम अपने शरीर से हमारी पहचान क्या थी, हमारे शरीर से हमारी पहचान होती थी जब तक हम इस सत्संग में नहीं आए थे, नहीं जुड़ी थी मैं। जो शायद भागवत गीता में भी हमें बताया गया था कि हमारी जो पहचान होती है, हम वो ये समझ लेते हैं कि हमारी पहचान हमारे शरीर से है। लेकिन अब हमें निखिल भैया आपने जो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से ही होती है, हमारे शरीर से नहीं होती। शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हमारे कर्म हमारी पहचान है। और मुझे मुझे ये है कि मेरे को मतलब कार्तिक मास का भी पता चला, जो बिल्कुल ही नहीं पता था कि कार्तिक, ये पता था हाँ कार्तिक मास होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो क्यों होता है, उसकी महत्ता क्या क्या है, क्या नहीं है। ये भी हमें सत्संग में जुड़ने से ही पता चला है कि कार्तिक मास क्या है, दीपदान देना क्या होता है, भोग कैसे लगाना है, आरती आरती हम करते हैं जैसे सभी कह रहे हैं। मेरे साथ भी वो ही था, मैं भी मतलब अलग तो हूं नहीं, भक्ति करने का चाव बहुत था मुझे। और बट सबसे बड़ी बात यही, मैं फिर भी बार बार मैं यही कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं घर बैठे, एक तरह से ऐसे लगता है जैसे स्वयं कृष्ण भगवान जी आए हैं, हमें ये बता रहे हैं। हमें हमारे मतलब कहते हैं ना भैया, कहते हैं कि प्यासा जाता है कुएं के पास जब उसे प्यास लगती है। लेकिन ये देखो कि ज्ञान का कुआं हमारे पास खुद चल के आ गया, प्यासे के पास खुद चल के ही आ गया है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ी कृपा हरि जी की कुछ और होगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी निखिल भैया आपको कि भी आप, मेरे को इतना समझ आ, क्योंकि देखो अभी मैंने जितना लाइफ में देखा है शादी के बाद या शादी से पहले, मुझे इतना पता चला है कि जो हमारा जीवन है ना, ये एक महाभारत ही है। हमारी लाइफ एक महाभारत है। हमारा मन उसका अर्जुन है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, या मोह माया में बंध कर डर जाता है, जीवन से, जीवन रूपी महाभारत से डर जाता है। लेकिन क्या हुआ, हमारी लाइफ में गोलोक एक्सप्रेस आया। निखिल भैया आप हमारे माधव हैं, श्री हरि हैं, क्योंकि आप ही हमारे हरि हरि रूप में, मतलब हमें आपको ही श्री हरि ने हमें आपके रूप में दिया है, इसलिए कि हमें मौका दिया है हमारे कर्म सुधारने का, हमारी भक्ति सुधारने का, हमें अपने कर्मों अपने वचनों से अपनी एक पहचान बनाने का। हमें, और आप हमारे हरि हैं, हमारे माधव हैं, हमारे महाभारत रूपी इस जीवन को आपने गोलोक एक्सप्रेस रूपी
गीता दी है, भागवत गीता दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उतनी ही धन्यवाद सरस्वती आंटी जी का भी करती हूँ, और रचना जी, और मैं इसी आज निखिल भैया जी भी आए हैं, आप सब भी हो, तो मैं यही कहूंगी कि हमारे मेंटोर, हमारे गुरु हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। हम हमें तो ये भी नहीं, मैं तो ये सोचती थी, मैं मतलब ये देखती थी ना कि माला जाप, मैंने भी माला जाप यही देखा था कि बुजुर्ग लोग एक एज में आके माला जाप करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि हाँ भी हमें माला जाप भी करना, तो मेरे भी ना थॉट्स आए कि ये तो एक एज में होता है, हम बुढ़ापे में जाएंगे तब हम माला जाप करेंगे। लेकिन फिर आंटी ने अपनी माला, पहले मेरे पास अपनी माला भेजी थी, उन्होंने अपने पास से मुझे माला दी थी, टेलीकाउंटर भी दिया था। और जब आंटी ने मुझे बोला, मुझे माला पकड़ना भी नहीं आता था, कैसे माला पकड़नी है, उन्होंने ही मुझे बताया ऐसे पकड़नी है, ऐसे माला फेरनी है और ऐसे जाप करना है। तो एक मतलब इतना इतना अच्छा लगा सीखने में, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन माला जाप का मतलब नहीं पता था उस टाइम पे कि क्यों माला जाप कर रहे हैं हम। ये पता था कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में महत्व क्या है ये नहीं पता था। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जैसे जब मेरा ना ये आया था, मेरी माला आई थी, मेरा टेलीकाउंटर आया था, नाम जाप करने वाला आया था, जब वो कोरियर मेरे घर आया, जब मेरे पास फोन आया कि आपका अंजू जी कोरियर आया है, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मैंने तो कभी आज तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, तो मेरा क्या आ गया, मैं घबरा गई भी, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो ये क्या आ गया मेरे पास। तो मैं एक टाइम के लिए मैंने उनको बोल दिया, भैया मेरा तो कोई कोरियर नहीं है, मैंने कोई कोरियर नहीं किया। लेकिन उन्होंने बोला कि आप ही का है, तो फिर मैंने सोचा चलो अगर आया है तो देख लेते हैं क्या है। और भैया मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब जब वो कोरियर मेरे पास आया ना, मैंने उसको खोला, तो पता नहीं शायद मेरे को हीरे जवाहरात कुछ ऐसी दौलत मिलती ना, मुझे शायद उतनी एक्साइटमेंट, उतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे जब उसमें से माला निकली, जब उसमें से माला बैग निकला, टेलीकाउंटर निकला, नाम जाप का वो निकला, तो मुझे 1 मिनट के लिए ना मतलब मैं सन्न हो गई, मेरे आंसू निकल रहे, मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्या आ गया, मतलब स्वयं भगवान जी, एक तरह से मुझे लगा कि स्वयं भगवान जी आ गए हैं, श्री हरि जी आ गए हैं। मैं दूसरे रूम में गई अपनी मम्मी को बताने के लिए। मैं इतनी खुश थी, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल गिफ्ट जो था, वो मेरी माला, मेरा नाम जाप, मेरा टेलीकाउंटर जो भी था वो आया मेरे पास, वो सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट था। और बस मैं इतना ही कहूंगी, फिर अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मेंटोर्स का, निखिल भैया आपका, जो आज आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आज हम बोल पा रहे हैं, अपने विचार रख पा रहे हैं, भक्ति का मतलब समझ पा रहे हैं, घर बैठ के हम गीता का ज्ञान, भागवत गीता श्लोकों के जरिए सीख पा रहे हैं। तो हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भैया जी। थैंक यू अंजू जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, और कोई ये नहीं कह सकता कि आप अच्छे वक्ता नहीं हो। जैसे आपने कहा आपको बात नहीं करना आती थी, डर लगता था, आज तो बड़े आराम से आप भगवान की कृपा से बात कर पा रहे हो, अपने विचार शेयर कर पा रहे हो, है ना। इससे पता चलता है कि कैसे भक्तों के संग से अगर हम जुड़े रहें, उसकी फीलिंग सुनते रहें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन लाइफ के हर एक क्षेत्र में चाहिए क्या हमें जीने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा, एक जिंदगी एक महाभारत है, तो उसमें डील करने के लिए क्या चाहिए? हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, राइट एसोसिएशन चाहिए। अब बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो रोज भगवान का हजारों लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड कलयुग में अगर राइट एसोसिएशन मिलना, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें घर बैठे बैठे मिल गई। हम आनंद ले रहे हैं एक दूसरे की एसोसिएशन के साथ, और बड़ा अच्छा लगा कि आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को ज्यादा पॉजिटिवली डील कर पा रहे हो। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बस रेगुलर रहिएगा, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, बस चलते रहना है, भटकना नहीं है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अंजू जी बहुत बहुत आनंद आया आपको सुन के, और आपने जो एप्रिसिएशन दी है वो
मेरे गुरु निखिल भैया के श्री चरणों में और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में वो समर्पित है। आप इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज के माध्यम से हमें भी मोटिवेशन मिलती है इस बात पे आगे बढ़ने के लिए, और आपने जो अपनी फीलिंग्स माला बैग मिलने पे जो बताई है वो सच में बहुत, मुझे भी कुछ इसी तरह की फीलिंग आई थी जब फर्स्ट टाइम मुझे भी मिला था ये बैग, ये सारा सामान। तो ये भगवान श्री हरि की असीम कृपा है, गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हम लोग इतने ब्यूटीफुली भक्ति में ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। चलिए भैया, अब लास्ट हमारा रिव्यू है, सरस्वती तनेजा जी हैं करनाल से हमारे साथ जी। हरि हरि बोल सरस्वती जी। सरस्वती हरि जी, आपको बोल, शुभकामनाएं। हरि बोल। हरि हरि बोल, शुभकामनाएं और आपका आभार। बहुत सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज को आप जोड़ते रहते हो, बहुत प्यारी सेवा करते रहते हो। थैंक यू। सर्वप्रथम जगत के पालनहारे श्री कृष्णा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये गोलोक एक्सप्रेस मिला, और मैं आज गुरु निखिल जी जो हमारे ग्रुप में आए हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, और हमारे मेंटर्स जो हमें इतना कुछ हमें सिखाते हैं उनका मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गोलोक परिवार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो वाली दरबार मिला। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। सच में मेरा जीवन बदल गया है। जितनी मैं टेंशन में रहती थी ना, सब टेंशन दूर कर दी है। स्वास्थ्य चाहे आज जैसे भी है, लेकिन मन बिल्कुल सात्विक है, मन बिल्कुल ही स्वस्थ है। रचना जी मुझे कहती थी कि आप सरस्वती जी फिजिकल हेल्थ का ध्यान किया करो। आज मैं उनका कहना मान के अपना पानी भी कंप्लीट कर पा रही हूँ, और सात्विक भोजन तो मैं शुरू से ही लेती थी। शुरू से ही प्याज लहसुन 10-12 साल हो गए मैंने नहीं लिए, और 10-12 साल हो गए मुझे पवित्र भी रहती हूँ, और मैं पूरा जो भी मेरे से हो सकता है मैं वो करती हूँ। पानी भी मैं अपना साथ ले जाती हूँ अगर मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ। कहते ना जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कहीं पे भी जाती हूँ प्रभु जी इतनी कृपा मेरे ऊपर करते हैं, चाहे मैं 4 दिन भी बाहर रहूं तो भी मुझसे मतलब मैं रह लेती हूँ, फ्रूट पे रह लेती हूँ, या अपने घर से भोजन बना के चली जाती हूँ। भोजन भी मैं अपने हाथ का ही खाती हूँ। अब सारे पड़ोसी भी कहते हैं सरस्वती जी आपसे होता नहीं है, आप देखो कितनी मुश्किल से खाना बना पाते हो, तो अब खा लिया करो, बेटी के हाथ का तो खा लिया करो। तो मैंने कहा जब तक मेरे से चल रहा है मैं जरूर करूंगी ये। तो देखो अन्न का बड़ा फर्क पड़ता है। सात्विक अन्न मेरे घर जब से बन रहा है, बेटी जो जिसकी शादी हो गई है संचिता तनेजा की, तो वो भी यहाँ पे सात्विक थी, हर महीने वृंदावन भी जाती थी। और बेटा भी देखो वो भी सात्विक, अब वो कनाडा चला गया, वो कैसा अन्न बना रहा है कैसा खा रहा है पता नहीं है, लेकिन उसको मैंने कहा था देखो जा रहा है पहले सारी जगह मत्था टेक के जा। खाटू श्याम भी गया, चुलकाना धाम भी गया, वृंदावन भी बेटी लेके गई। बेटी इतनी सेवा करती है ना, सब जगह ले जाती है। और देखो पापा 30 साल के बाद गए वृंदावन, ये कितनी विशेष कृपा है। जमाई कृष्ण जी के रूप में आए हैं, और वो भी हमें मम्मी जी हर हफ्ते आते हैं ध्यान रखने के लिए, चलो मम्मी आपको मैं दिखा के आता हूँ। तो ये इतनी मेरे ऊपर असीम कृपा हो रही है। हर महीने बेटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सात्विक भोजन मिलता था उसको, तो वहां पे भी देखो भोग लगा पा रही है। और मेरे घर 2 ठाकुर जी थे, एक छोटे और एक बड़े। तो बड़े ठाकुर जी मैं कहती मम्मी ये मैं लेके जाऊंगी शादी के बाद, मैं कहा आप ले जाओ, तो वो भी ले गई है। वहां पे भी देखो सबकी बुद्धि का ताला खुल गया है, सब परिवार वाले उनके भोग लगा के खा रहे हैं। तो ये सब प्रभु जी की इतनी असीम कृपा हो रही है। अगर घर में माँ बाप चलते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और मैं तो जब से भागवत से जुड़ी हूँ देखो इतना चेंज आ गया ना, बहुत ज्यादा। और इसके पापा भी देखो जब तक वो भोग ना लगाए, जब तक पूजा ना करे शॉप से आके, तब भी हमारे घर देखो सुबह सारे काम हो जाते हैं। सुबह अमृत वेले मैं उठती हूँ, इसके पापा भी सुबह जल्दी उठते हैं, वो भी अपना भोग लगा के अपना और पूजा पाठ करके जाते हैं शॉप पे। और रात को भी आएंगे, पहले वो भी स्नान करेंगे फिर भोग लगाएंगे तभी खाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है? तो बच्चों के ऊपर भी फर्क पड़ता है। देखो वो भी सत्संग सुनने लग गए हैं, चाहे बैक पिंचर है पीछे से सुनते हैं, जैसे चलता रहता है सत्संग कानों में तो पड़ता ही है। तो उनकी भी बुद्धि बहुत दिव्य मतलब बहुत अच्छी होती जा रही है। ये मेरे ऊपर असीम कृपा है कि वो मेरे साथ, मैं रोज कहती थी कि मैं ना जोड़े के साथ जाना चाहती हूँ वृंदावन।
तो देखो वो प्रभु जी ने सुन लिया, चला भी नहीं जा रहा था मेरे से, लेकिन देखो हम पैदल इतना चले सारे वृंदावन में पूरे में मंदिरों में गए, हम पैदल चलते गए। और देखो जब हम राधा कुंड में गए, राधा कुंड में हमने गोलोक एक्सप्रेस वाले सबके लिए प्रेयर करी, जो इस सत्संग से नहीं जुड़े उनके लिए भी प्रेयर करी, भगवान जी उनको भी प्रेमा भक्ति दो, उनको भी शुद्ध भक्ति दो। जब हम वहां पूजा कर रहे थे तो इतनी राधा रानी की जैसे मेरे कानों में आवाज आ रही हो ना, ऐसे जैसे लहरों में से भी आवाज आ रही हो, राधे राधे राधे। तो इतना आनंद बरस रहा था उस टाइम मेरे को। निखिल जी आपका पूरा गोलक एक्सप्रेस का जो ये सपना है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो मुझे दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत जल्दी ये परिवार बढ़ने वाला है और इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि आप जो अब टाइम निकाल के हमारे लिए आ रहे हो ना, वो टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप हमें अब सुन पा रहे हो ना, आप लाइन लगेगी इतनी लंबी कि आपको देखने के लिए तरस जाएंगी कि हमारे निखिल जी जो जिन्होंने इतना बड़ा ग्रुप चलाया वो कहाँ है। वो दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। इतना बड़ा गोलोक एक्सप्रेस चलने वाला है, जो आप इतना कीमती टाइम आप निकाल के आ रहे हो, वो टाइम भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आगे इतना समय कीमती है। घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, कोई पता नहीं क्या हो जाए। तो मेरे साथ तो इतने इतने डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे हम राधा कुंड से बाहर आ रहे थे, हमारी गाड़ी दूर खड़ी थी, तो वहां से एक टाइट गली थी, वहां पे आगे गाड़ी लाइन में ना 3 व्हीलर लग रहे थे। तो जैसे मैं आगे पैदल चल रही थी, पीछे मेरे जुगल थे, तो जैसे हम जा रहे थे उसके बाद 3 व्हीलर ने मेरे को टक्कर मारने ही वाला था। देखो बिल्कुल मेरी बाजू के ऊपर, बिल्कुल यहाँ से पार करते हुए गया, नहीं तो बाजू पे कुछ भी हो सकता था। तो पीछे ये थे, कहते हैं आज तो तुझे हरि जी ने बचा लिया है कि तू बिल्कुल आज जाती, बिल्कुल बाजू सारी छिल जाती बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी के साक्षात दर्शन हुए कि मुझे वहां बचा लिया गया। और पिछली बार जब मेरे को बेटी 3-4 बार मैं गई हूँ वृंदावन, वहां पे एक हम राम मंदिर में ठहरे थे, राम मंदिर में अटल्ला चुंगी के पास। वहां पे हमें बर्तन की, जैसे हमें वहां पे भोजन जैसे वो करते हैं, हमने सेवा जो दी है, मैंने कहा बर्तन की सेवा मैं करूंगी। तो बर्तन की सेवा जब मैं कर रही थी, वहां से जैसे मैं बाहर निकली तो वहां से मेरी कोई चीज टकरा गई या कोई ऊंची नीची जगह थी, तो वहां मैं गिर गई, बहुत तेज गिरी, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं हुआ। और मैं साक्षात प्रभु के दर्शन वहां पे भी कर पाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, मुझे फोन आता है कि आज ना सत्संग है, तो प्रिंसिपल है कोई स्कूल का, तो पूजा जी ने मेरे को कहा आ जाना आप। मैं कहा ठीक है। वहां पे सबको दुर्गा चालीसा मिली। जब मेरी भजन की बारी आई, मैं भजन खड़े होकर बोल रही थी, तो मेरे हाथ में साक्षात हरि जी की भागवत की किताब, भागवत ग्रंथ मेरे हाथों में आ गई। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे घर थी नहीं, पतली किताब तो वहां से आई है गोलोक एक्सप्रेस से सारा जो सामान आया था, लेकिन जो इतनी मोटी किताब मेरे घर आई, ये भी मेरे लिए साक्षात प्रभु के दर्शन थे। और इतना इतना कुछ मेरे साथ प्रभु जी ने डिवाइन एक्सपीरियंस किए। घर में बैठे बैठे टांगों से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, लेकिन प्रभु जी मेरे घर साक्षात चल के आए और मेरे मालिश करी उन्होंने 8-10 मिनट। मैंने कहा आपका नाम क्या है? आंखें नीली थी, कहते मेरा नाम कृष्णा है। और वो किस टाइम कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी टांगे बिल्कुल ओके हो गई थी। मैं जैसे घर में सीधी चल रही थी, और सीधी चलते चलते इसके पापा कहते तू तो ठीक हो गई है। तो मैंने कहा मैं घर में तो चलो थोड़ी ठीक चल लेती हूँ, मैं बाहर चल के देखती हूँ। पिछली गली तक चली तो सारे गली पड़ोसी वाले भी पीछे है, आप हमारी सत्संगी बहन, कहती सरस्वती तू तो बिल्कुल ठीक हो गई, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई, फिर तो टांगे सीधी और तू सीधी चल रही है। तो मैं इतनी खुश हुई कि प्रभु जी आप क्या नहीं चमत्कार कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर मैं सोचती हूँ भगवान जी अगर मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से मेरी टांगे बैठ गई हैं, तो इसमें भी कोई भलाई है, इसमें भी मैं आप भगवान जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये टांगे ठीक होती, हो सकते मुझे देह अभिमान आ जाता। आज मेरा अभिमान सारा भगवान जी ने यहीं पे ही चूर कर दिया है, क्योंकि कई बार हम ना आ जाते हैं अभिमान में, क्योंकि 5 विकारों में हम इतने जकड़े पड़े हैं ना, इन जकड़े पड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। तो हम ये सब सत्संग से ही सीख पाए, जो 4S पिलर है, इससे हमारे को बहुत ज्यादा शक्ति मिली है। मैं गोलोक एक्सप्रेस का इतना धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मंदिर तक नहीं जा सकती, लेकिन भगवान जी ने मुझसे सेवा पहले ही ले ली, पहले ही। मैं जब से मैं थी अनमैरिड टाइम में सिलाई का काम भी करती थी, मेरे को तब मैं घर से हम बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन शादी के बाद मुझे घर के साथ ही मेरा आश्रम था, मैं वहां जाती थी
और वहां मुझे सेवा का मौका मिलता था। मैं वहां के अपना कपड़े भी धोती थी, और जितनी भी मैं सिलाई का काम करती थी, सारे पैसे जितने में उसमें से जितनी मेरे से हो सकती थी मैं सेवा की करती थी। तन भी ठीक था, तन धन मन सबसे सेवा करती थी। तो मतलब अंदर से लगन थी, रोती थी भगवान के लिए। आज मैं नहीं भी जा पाती मंदिर, कोई बात नहीं, क्योंकि कीर्तन से जुड़ के सारी सेवाएं मंदिर में जो दी, और हमने खेड़ा भी बनाया, खेड़े की पूजा सब करते हैं, तो खेड़े की सेवा भी करवाई। कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, दान दिया है, कभी लगाया नहीं हाथ। हाँ, सेवा दरबार की करने की सेवा में करती थी। और हम गांव गांव में कीर्तन करने के लिए जाते थे, कीर्तन का बड़ा शौक था। 15 साल दुकान की ड्यूटी देते हुए 3 बजे मैं वहां से खाना दे के आती थी, सत्संग में भी जाती थी। ये प्रभु जी ने इतनी सेवा मुझसे करवाई। तो एक दिन पंडित जी ने कहा मंदिर में कि आप सरस्वती आंटी जी बोलते थे मुझे, सरस्वती आंटी जी, चाहे आप जैसे भी हो, शरीर से भारी हो, लेकिन आप चुस्त हो, देखो कितनी प्यारी प्यारी आप सेवा कर रहे हो, आप दौड़े दौड़े चले आते हो मंदिर में, और जो भी आपको काम बताते हैं वो भी आप करते हो, और शिवलिंग की सफाई करना, ये करना, और मतलब जो भी से मतलब प्रभु जी ने करवाई सेवा, मैं ये कहती हूँ कि आज मैं मन से सबके लिए प्रेयर भी कर पा रही हूँ। ठीक है, तन भले ही ऐसा है, आज उसमें भी भलाई है, हर चीज में भलाई होती है। जब कीर्तन कहीं पे भी होता था, ऐसे मन तड़फने लग जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे, आज कीर्तन है, आज कीर्तन है, कीर्तन है, आज मैं ये भजन बोलूंगी, आज मैं ये। अब मैं जहां पे भी जाती हूँ कीर्तन में, ये नहीं कि टांगों से वो हूँ, तब भी मैं जाती हूँ वहां पे। मैं गोलोक एक्सप्रेस वालों के लिए सारे सब जगह ये कहती हूँ कि आज ये जो गोलोक एक्सप्रेस है, घर बैठे आप मेरा फोन नंबर लो, जिसने जुड़ना है जुड़ो। आप ऐसा सत्संग ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, इतनी ज्ञान गहराई का आप जो सुना रहे हो, ऐसा कभी सत्संग में जाते रहे हैं लेकिन कभी नहीं सुना। यहाँ पड़ोस में भागवतम हुई, हम वहां पे गए, टेली काउंटर मेरे हाथ में था, तो उन्होंने कहा बहन जी ये टेली काउंटर तो कहाँ से मिलता है? मैं कहा आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ो, आपको मिलेगा, आपको चाहिए तो मैं ला देती हूँ, आप मेरा ये वाला ले लो, मैंने यूज तो किया हुआ है। तो एक वो भाई, उसके गले में भी वो थी तुलसी की माला, मैं समझ गई थी कृष्ण डिवोटी लग रहे, पर वो बेचारे को ढूंढ रहा था कि कैसे जुड़े। तो मैंने कहा ये टेली काउंटर है, आप ये रखो और ये आप इससे माला किया करो। तो ये प्रभु जी के साक्षात, ये टेली काउंटर भी बड़ी सेवा कर रहा है। ये गुड़गांव में गई तो उन्होंने भी पूछा, वहां पे भी मुझे मौका मिल गया, हर मंदिर में मुझे बेटी लेके गई। क्या क्या सेवा भगवान जी मेरे से करवाना चाहते हैं, और मैं जरूर करूंगी जब तक मेरे में दम है, सबको जोड़ने की कोशिश भी करूंगी। अब मैं भजन की तरफ चलती हूँ, टाइम इतना कीमती है, सबको आपने सुना, आपका धन्यवाद, और हमारे सुमन जी और रचना जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इतना प्यार से हमें पढ़ाती हैं। तो मैं भजन की तरफ चलती हूँ। बस एक मिनट बाद सरस्वती जी, बहुत अच्छे आप डिवोटी हैं, और ये बड़ा अच्छा भाव होता है। देखिए सच यही है, जिस सिचुएशन में भगवान ने हमें रखा है ना, उसी में हमें खुश रहने की आदत डाल लेनी है। वी डोंट नो हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। कष्ट आ रहे हैं, हमें ये मान लेना है कि कष्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान मुझे मुक्त करना चाहते हैं। ये कष्ट नहीं आते तो क्या पता मेरे को 50 जन्म और लेने पड़ जाए। तो जो भी है, जो आपने राइट एटीट्यूड शो किया कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है मेरे शरीर में कोई इश्यू है, कोई बात नहीं, मैं मन से आनंदित हूँ, मैं आत्मा से आनंदित हूँ, जो मैं सेवा कर सकती हूँ, आपने उसको बाधा नहीं बना लिया। वो मैं ये नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते तो और बहुत कुछ कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करते चलो, और वही आपका राइट एटीट्यूड है। बहुत सारे लोग आपके माध्यम से बदल रहे हैं, आगे भी बदलते रहेंगे, यही हमें सीखना है। देखो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो आप नहीं बदल पाओगे। देखो पास की कार्मिक अकाउंट ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब समझाना भी बड़ा मुश्किल है ना। आप कहाँ देखिए भीष्म पितामह वाणों की छैया में पड़े हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कष्ट क्यों आ रहा है, बट भगवान से वो पूछते हैं तो अल्टीमेटली भगवान आते हैं, भैया 100 जन्म के पहले एक बार हुआ था गड़बड़, ठीक है, तुम राजा थे और जा रहे थे और सांप तुमने भिगवा दिया था और सांप जाके झाड़ियों में चला गया था। हमें ये नहीं पता होता कि कौन से जन्म का कब कौन सा कर्म हम भोग रहे हैं। लेकिन जब भीष्म पितामह के सामने भगवान आए तो सारे दर्द भूल गए वो। मतलब भगवान ने उनको कितनी अलौकिक मृत्यु दी कि वो भगवान के सामने खड़े हो गए शरीर छोड़ने से पहले। तो शरीर के लेवल पे देखा जाए तो कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं, कोई इमेजिन कर सकता है वैसी मृत्यु? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपके पोते ने आपको बाणों से छैया पे लटा दिया है। हम तो ये बातें सोच ही नहीं सकते। हमारे तो घर वाले अगर हमें कमेंट मार दें तो हमें इतना चुभ जाता है। सोचिए किसी के पोते ने उसको बाणों की छैया पे लटा दिया हो, कैसा लगेगा, राइट? हम सोच ही नहीं सकते। तो जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना सिचुएशंस को, जैसे आपने कर लिया है,
और उतना आनंदित हो जाएंगे हम। ठीक है, आ रहा है जो आज का स्थान है, बट भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स भी तो दी है ना, भगवान ने मुझे डिवोशन दी है, मुझे ऐसा वातावरण दिया है कि जिसमें मैं घर बैठे हुए सत्संग कर पा रही हूँ। और आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहिए। थैंक यू सरस्वती जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपकी ब्लेसिंग्स हरी के लिए हरी आभार। बोल। निखिल जी ये देखो, दामोदर भगवान जी और यशोदा मैया भी मेरे घर आई कार्तिक के मास में। क्या और बात है, देखो वेरी नाइस। ये मेरे साथ वृंदावन भी घूमते रहे और वृंदावन में मेरे साथ ही रहे देखो। और मेरे घर में चल के आई यशोदा मैया। तो मेरे घर जब जगराता हुआ मेरे को यशोदा मैया बना दिया। यशोदा मैया कहते, सबने तारीफ करी कि यशोदा मैया आप तो हमारे साथ हर जगराते में चला करो, आपको यशोदा मैया ही बनाएंगे। तो ये सब प्रभु जी की ये कृपा हो रही है। तो मैं अब भजन की तरफ चलती हूँ। जी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा करवाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। मात पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। फिर मात पिता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थ पे जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शास्त्र पे ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल।
थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू सुमन जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सरस्वती जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। एंड एक बार फिर से सुमन जी, रचना जी, आपका भी आभार फॉर वंडरफुल सेवा। सभी भक्तों का आभार, आप सबने प्यारे से अपने भाव प्रकट किए, आनंदित हो गए हम। यूं ही गोलोक एक्सप्रेस का कारवां बढ़ता रहे, हम सब मिलजुल के विनम्रता से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए भगवान श्री हरि राधा रानी की विशेष कृपा हमसे पे बरसे, और जो एक ही मिशन है हमारा, घर घर मंदिर हर मंदिर में, उसमें हमें सफलता मिले। सब लोग आप सेवाएं कर सकते हो, कोई छोटा काम नहीं है, सब प्यारी सेवाएं हैं। अगर आप खुद नित्य निरंतर सत्संग में आते भी रहोगे, अपने आप को सुधारने का प्रयास करते रहोगे, तो वो भी आपकी सेवा है। बिकॉज अगर आप ये करते रहोगे तो आत्म सुधार से समाज सुधार जरूर होता है। आपके माध्यम से कोई ना कोई जरूर बदलेगा। रेगुलर सत्संग अटेंड कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाते हैं, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, खूब हरि नाम करने की कोशिश कीजिए, अपनी ड्यूटीज को डिवोशनली परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। जो गोलोक एक्सप्रेस की वीडियोस वगैरह आते हैं, अपने आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई माहौल ऐसा है जहाँ बहुत सारे आप फ्री होते हो आसपास, पहले भी आप सत्संग वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, तो पड़ोसियों को थोड़ा इकट्ठे करो, थोड़ा हरि नाम के बारे में बताओ, माला करना सिखाओ। हर एक डिवोटी कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर आप हस्बैंड और आप जाते थे कहीं पहले भी, कहीं अनाथ आश्रम, अब भी आप जाइए वहां पे, थोड़ा साथ में आप डिवोशनल एंगल ऐड कर लीजिए। फ्रूट्स तो लेके जा ही रहे हो, साथ साथ में डिवोशन भी सिखाओ उनको। वृद्धाश्रम जा सकते हो, वृद्धाश्रम जाओ। सब लोग अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहें, ताकि हम सब मिलजुल के समाज को सुधार सकें, समाज को भक्तिमय बना सकें। जो आपका नया कोर्स अब शुरू होने वाला है, सुमन जी, रचना जी, उसके लिए बेस्ट विशेस। सब डिवोटी जो इस कोर्स में रहें, प्लीज हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपने 2 मिनट बात जरूर करनी है अपनी भलाई के लिए, और आना है वीडियो पे, आना 2 मिनट बात, या इतना ही लिख के 2 लाइनें लिख लो पेज में पूरा सत्संग में। हरि बोल, मेरा नाम अंजू है, आज मैंने सत्संग से ये सीखा कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा भाव से ही हमें कर्म करने चाहिए। थैंक यू सुमन जी और रचना जी। इतना भी अगर आपने बोलना शुरू कर दिया, कब आपका वो डर के राक्षस को आप परास्त कर दोगे 6 महीने में। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको बार बार हाथ जोड़ के बोलेगा बात किया करो आपकी भलाई के लिए, कोई नहीं पूछता है भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, ये इस मौके का फायदा उठा दिए, इसमें आप ही की भलाई है। तो अगले सत्संग में क्या करना है आपने, वीडियो कॉल पे आके रिव्यू देने हैं। जो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते वो 2 हफ्ते में बात कर लें। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और गोलोक एक्सप्रेस एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है। जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप एम्पावर्ड फील करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, आपके लिए आप एक मोटिवेटर का रूप ले चुके हैं। तभी हम पूरे समाज को बदल पाएंगे। देखिए, 2 लोग बात करेंगे भगवान के बारे में, नहीं फर्क पड़ेगा, जन जन बात करेगा, है ना। हाउस वाइफ भी बात करेगी, केमिस्ट भी बात करेगा, अंकल जी भी बात करेंगे, चाचा जी भी बात करेंगे, ताया जी भी बात करेंगे, सब एक दूसरे को समझाएंगे। टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी चलाते हुए भगवत ज्ञान बांटे। ठीक है, डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज करते हुए उसको भगवत ज्ञान दे दे। वकील भी जो है अपने क्लाइंट को कुछ समझाते हुए साथ साथ में भगवत ज्ञान दे दे। शॉपकीपर भी जो है अपना सामान बेचते बेचते साथ साथ में एक टेली काउंटर का गिफ्ट देके बोले साथ साथ में हरिनाम जरूर किया करो। अच्छा, सामान नहीं देना, कोई बात नहीं, बट हरिनाम जरूर करना भाई साहब। ठीक है, सामान अगली दुकान से ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तब हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी रॉकेट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है, मेरी और रचना जी की, सुमन जी की नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर आप ये मिशन बना लोगे, कब अपने दुख दर्द भूल जाओगे आप, जब आप सेवा के धर्म को समझ लोगे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ की डिफिकल्टीज को भूल जाओगे। बिकॉज हम सुखी इसलिए हैं, बिकॉज हम सब स्वार्थी हो चुके हैं। हमें अपने छोटे छोटे दुख जो है वो बहुत बड़े पहाड़ लगते हैं। जब हम थोड़ा सा सेवा भाव से आगे जिएंगे तो क्या होगा, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। जितना आप प्रभु की सेवा करने का लालच करोगे, उतना कब आपको ये माया के दुखड़े, दर्द, कंपैरिजन, ईर्ष्या सब खत्म हो जाएगी, और आप इतना जॉयफुल रह पाओगे। आप रियलाइज करोगे वो सब प्रॉब्लम जो आप बहुत बड़ी बातें माना करते थे वो कुछ थी ही नहीं, है ना। डिवोशन में इतनी पावर है, इतनी पावर है। और हमारा जो वैदिक कल्चर है उसको हमें रिवाइव करना है। देखिए, मुगल इन्वेजन हुई, ब्रिटिश एम्पायर आए, वो भारत वो नहीं रहा है जो भारत होना चाहिए। तो हम सबका रोल बनता है। 30-40 ईयर्स में भी देखिए, लास्ट 30-40 ईयर्स पहले भी हर एक घर में भोग लगा करता था। अब ये रेयर हो गया है।
हम कितना बदल गए हैं लास्ट 30-40 ईयर्स में। और अगर हमने आज इसको एक जिम्मेवारी नहीं बनाई अपनी सोसाइटी की, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 जनरेशन के बाद किसी को ये महाभारत रामायण कुछ पता भी रहेगा? सब भूल भुलाए जाएंगे भाई, किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सब वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके होंगे, टोटल एनग्रॉस हो चुके होंगे। वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, नशा, डिप्रेशन, इसके अलावा सोसाइटी में कुछ नहीं बचेगा कला कलेश के अलावा। ठीक है, तो अगर हमें इसे बचाना है, हम सबका दायित्व है। रचना जी 5 को बदलें, सरस्वती 10 को बदलें, सब लोग मिलजुल के, बूंद बूंद से सागर बदलता है। तो अगर हम ये भाव पकड़ लें कि हमें घर घर मंदिर, हर मंदिर, एक सपना दिया है भगवान ने, और भगवान सामर्थ्य भी दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं भगवान, तो क्यों ना हम सब मिलजुल के अपने जीवन में वो छोटी मोटी सेल्फिश रीजन जो डिजायर्स हैं उसका त्याग करें। किसका त्याग करना है? सेल्फिश डिजायर्स का त्याग, जो टाइम वेस्ट करते हैं उसका त्याग। घर का त्याग नहीं करना है, काम क्रोध लोभ का त्याग करना है। बुरी आदतों में जब हम पड़े रहते हैं, देखिए एक इंसान टाइम पास के लिए 8 घंटे सोशल मीडिया देखता रहा, दूसरे इंसान ने उसी फोन के थ्रू हजारों लोगों को बदल दिया। अब आप बताइए आप कौन से इंसान बनना चाहते हो? है ना? रचना जी कौन से इंसान बनना चाहते हैं आप? वो जो टाइम पास करके ऐसे ही खत्म हो गया, राम नाम सत्य हो गया जिसका, या कुछ करके जाना चाहते हो शरीर छोड़ने से पहले? भैया कुछ करके जाना चाहते हैं, स्पेशली डिवोशन में, कि हमारे माध्यम से लोग बदले। हरि बोल। ये सब, ये समन जी को भी करना है, रचना जी को भी करना है, सरस्वती, एवरी गोलोकियन। अगर आप ट्रूली थैंकफुल हैं भगवान के, गोलोक एक्सप्रेस के, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के, तो आपका थैंकफुलनेस वर्ड्स में होना चाहिए या रचना जी एक्शंस में होना चाहिए? एक्शंस में ज्यादा होना चाहिए भैया, है ना? वर्ड्स तो चलो अच्छी बात है, लेकिन एक्शंस जो है ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो एक्शंस के थ्रू आपको सेवा जितनी करोगे ट्रू सेंस में, उतने ही आप भगवान के लिए, स्पिरिचुअल गाइड के लिए थैंकफुल होते हो। और गोलोक एक्सप्रेस में सेवा की ऑप्शन इतनी ज्यादा है, इतनी सिंपल है कि आप ये नहीं कह सकते हो आप, ठीक है, कि आप सेवा नहीं कर सकते हो बिकॉज आपके पास फाइनेंस नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आपको फाइनेंस के अलावा हजारों तरीके बता दिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ फंसते हैं, हम सेवा नहीं कर सकते बिकॉज उनको लगता है कि फाइनेंस से ही सेवा हो सकती है। अब अगर आप हरिनाम को माला करना जानते हो और अपनी पड़ोसी के माला सिखा दोगे, तो आप बताइए कितना खर्चा हो रहा है आपका। और अगर वो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई है तो माला भी हम फ्री को देने को तैयार है आपके। अब आप ये बहाना तो नहीं मार सकते ना कि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आपने सेवा नहीं की। रचना जी कोई बहाना बचा है साहब? फिर आपको माला नहीं सिखानी भैया, नहीं। और एक दूसरे के लिए जो प्रेयर करवाते हैं, तब भी हम एक दूसरे को जो माला डोनेट करते हैं, वो हमारी सबसे प्यारी सेवा है। वो कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं ना। एक वीडियो शेयर करना, एक दूसरे के लिए माला करना, दूसरों की खुशी में खुश होना, किसी को अप्रिशिएट कर देना, है ना। सरस्वती जी ने भजन गाया, आप सब 1-2 लाइनें लिख दे, सरस्वती जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये क्या है? ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये प्यारी सेवाएं हैं। और आप सब अगर ये करते रहोगे, कब अपने पर्सनल लाइफ के डिफिकल्टी स्ट्रगल्स को भूल जाओगे, जीवन में आनंद पाओगे, और ऐसे ही हमारा कारवा बढ़ता रहेगा। एक बार फिर से आप सबका आभार। आइए एक बार अल्टीमेटली भगवान श्री हरि का आभार करते हुए, अल्टीमेटली सब उन्हीं की कृपा से हो पा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु हम कभी अहंकार में ना आए, हम सब मिलजुल के आपकी सेवा निमित्त मात्र के भाव से करते रहे। हमें भटकने मत देना भगवान। हम भटकना भी चाहें तो हम मैंने भटकने ही मत देना भगवान। हमें जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है आपने, उसका हम बड़े करोड़ों जन्मों से दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रभु अब वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी हमसे ले लो। हमारे अंदर एक ही इच्छा रहे कि प्रभु हमने आपके चरण कमलों की सेवा में अपने जीवन को क्या कर देना है, न्यौछावर कर देना है ना। रचना जी एंड में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं तो हरिनाम से हम सत्संग कंक्लूड करेंगे। जी हरी हरी बोल। वंस अगेन थैंक यू सो मच भैया, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। आपने यहाँ आके हम सबको मोटिवेट किया, और मैं अपने सारे डिवोटीज का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी इतने प्यारे प्यारे अपने रिव्यूज रखे, अपनी फीलिंग्स रखी। देखिए ये जो फीलिंग्स आप सब हमारे साथ शेयर करते हो ना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच आपका भी। और भैया हमारा ये जो सपना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये इतनी स्पीडी से पूरा हो रहा है, ये दिख रहा है पूरा होता हुआ। और बहुत जल्दी ये, जैसे आपका जो सपना करोड़ों तक पहुंचने का, वो आपने कहा ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो सच में वो फीलिंग अब आने स्टार्ट होगी। बहुत स्पीडी से भगवान श्री हरि जो है वो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के ऊपर कृपा कर रहे हैं। और इतना सिंपल ज्ञान है कि छोटे छोटे बच्चे भी उसको
इजिली समझ रहे हैं, कोई बुजुर्ग भी समझ रहे हैं। इसमें ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि कोई बड़ा हाई लेवल का पढ़ा लिखा उसको समझ आ रहा है, कोई कम पढ़ा लिखा उसको समझ आ रहा है। हर कोई अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से जितनी जितनी जिसकी समझ है उतना उसको समझ भी पा रहा है और सिंपल ढंग से ज्ञान है, इसलिए सेल्फ इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका भैया थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू रचना जी, ये सब आप सारे प्यारे प्यारे गोलोकियंस की सपोर्ट और ब्लेसिंग से हो पा रहा है। और आपके नेक्स्ट कोर्स के लिए भी आपको, सुमन जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बेशक वो उस पर बाद में बात कर लेंगे कि आप लाइफ के फंडे करना चाहते हो थोड़ी देर भी, उसके बाद में बात करेंगे। आज सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरि नाम के साथ हम सत्संग को यहीं कंक्लूड कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम